पंडित जी हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है क्या बता रहा है? वो इधर आइए, क्या बता रहा है मैं बता हाँ, रहा क्या हूँ। बता रहा है? ये बता रहा है। हाँ। ये देखो, हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, क्या बात है। तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये आपको बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, मुसलमान है कलीम भाई। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं बनने वाला। हाँ। वो नहीं बनने वाला, क्योंकि वो पहले अखंड भारत बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कंफ्यूजन है उन लोगों में। और दूसरी बात यह है कि कलीम साहब और पंडित जी, इस हिंदुस्तान के एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें हैं। अगर एक भी आंख इधर उधर हो गई तो दुल्हन कहानी हो जाएगी। अरे दुल्हन के पास से अगर आंख नहीं तो भी काम चलता है। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान है तो काम चलेगा। दलाल हो गए हो क्या एकदम? कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ संविधान में लिखा है कि ऐसा हो सकता है? संविधान मानते हो कि नहीं मानते हो? बता दीजिए कितने आर्टिकल संविधान में? नहीं, तुम बता दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ऑन कैमरा बोल दीजिए। 1400 कुछ है। 1400 आर्टिकल हैं। नहीं आर्टिकल नहीं, हाँ। कुछ उनमें जो है संविधान, अगर 1400 कुछ मामले उसमें है। संविधान की आप लगातार दुहाई दे रहे हैं। हाँ, तो आर्टिकल तो कितने संविधान हैं? में लिखा है। बता दीजिए मुझे। हाँ लिखा है 395। क्या लिखा है संविधान में? ये सब कितने आर्टिकल कलीम भाई? 393। कितने हैं? 393 लिखा है कहीं बहुत ही पे? अच्छा कर लेते हैं आप। भाई बता दिया जाए। भाई हम दोनों में कोई बताए, जब एक आपने हमें दोनों को बांटा है, चाहे ये बताए चाहे हम बताए। हाँ, बांटे नहीं है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा, तो आपको पीड़ा किस बात की हो रही है? पीड़ा ये है, सफेद टोपी वाले हैं, आप भगवाधारी हैं तो साहब। भैया क्या दिक्कत है? यही तो हिंदुस्तान है, जहाँ पे नबी की भी बात होती है, जहाँ पे महाकाल की भी बात होती है। कल से मैं मेरे भाई का भगवा ले लूंगा, ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा दाढ़ी ले लेंगे। दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है? देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा, जो कपड़े से पहचानता है ना, इस बार हम उसको पहचान लिए हैं। और इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में कि सीटें नजर नहीं आएगी। किसको पहचाना है? तो अब ये अंधभक्त समझ गए होंगे, अभी रोएंगे। देखो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जब हम बैठे, इनोसेंट है, बहुत सुनिए, बच्चे हैं। अंधभक्त नहीं, अरे नाम मेरी बता बात दीजिए। सुनिए ना, सुनते नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। मैंने माइक आपका सुनना होता तो दाढ़ी कर पाएंगे क्या? अच्छा एक बात बताने बताइए आए ना कि ये बताइए, जो 3000 करोड़ जो आपको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मिला है, उसी का असर तो नहीं है जो आपका अभी जो कर रहे हैं? अरे मुझे नहीं मिला है, तो टीवी वालों को मिला है भाई। तो बोलने नहीं दे रहे तो हमें आता, तो हमारा तो सोच आप पर यही जाएगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल भाई, ये आप बोलने नहीं दे रहे हैं, और आपको जो है बड़ी बड़ी बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ये मणिपुर पे सवाल करेंगे, ना ये और महंगाई पे बात देखो ना, अभी करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सुनिए ना पंडित, आप बताइए, गुजरात में एक गुजराती आदमी आता है, 120 आदमी को 1800 रुपए चूना लगाता है और चला जाता है। उस ऐप का प्रचार कलीम भाई पुलिस करती है, वहाँ की पुलिस का ऐप का प्रचार करती है। ऐसी सरकारों को ये राष्ट्रवादी कहते हैं, तो हम क्या ही बताएं। अरे ये लोग चर्चा है मीडिया पे उसकी। नहीं, मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा, ये कई दिनों से बेहोश पड़े, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा बात, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है एम्स का, वो अंडरग्राउंड। हाँ वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात।
अच्छा इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा उसको ढूंढ रहे हैं कैमरा ले लेके। नरेंद्र मोदी जी के क्यों वो मजा देश के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों को जिस तरह घुमाया गया 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहां पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं घमंड का कैसा है हाँ, कि जब ये भाषण दिए थे ना 15 अगस्त तो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो वो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना, घमंड अहंकार। हाँ, तो चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी है। हाँ बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित, गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावट है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे कलीम भाई जो खाते हैं ना चिकन मटन आप कुछ बंद होने वाला है। अच्छा, ये अच्छा ही बताओ, इससे पहले कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी। तो वहाँ गाय क्यों कट रही थी? यूपी कर्नाटक अरे में चश्मा बदलिए, आपका चश्मा खराब हो गया है। अंधे हो तुम तो गए नहीं थे, हम तो गए भी थे। अंधे हो तुम, चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए। अगे हो कलीम भाई प्याज जब महंगा हो जाएगा तो चिकन कैसे खाओगे? डरते क्यों? भाग क्यों रहे माइक? हिंदुस्तान अच्छा मैं बताता हूँ, गोवा में काट यूपी में मार मंत्री खुद कहता है इनका कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय खाते हैं, सब कुछ नहीं। स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में बेच रही थी वो गाय की जीभ नहीं थी। एक बात बताऊं भाई साहब, गरीब मुर्दे को नहीं खोदा जाता भाई। हमारी बात आप, हमारी ये जो बातें हैं सुनिए ना, हमारी ये जो बातें सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना, बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय कटे और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये? सरकार से ये मेरा आग्रह है, अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय के नाम पर बवाल हो। पंडित जी कहेंगे अरे यार तुम सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि गोवा में यम्मी है और बाकी जगह मम्मी है, तो ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना, तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से बोल रहे हैं क्या हमारा? मैं लगातार इनके चैनल पे और कई लोगों के चैनल पे ये बात लगातार बोला। हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं तो डायपर बदल रहे हो। महंगाई कम क्यों नहीं हुई ये बताओ। और जो जेपी नड्डा की बात करने की, चड्डा गीला हो वो गया। तो बोल रहा था कि भारत घुटनों पर रेंग रहा था हमारा, क्या इस पर कुछ बोल लीजिए। लेकिन नड्डा जी जब आए थे राजनीति में तो वो खुद ही रेंगते हुए आए थे, आपके अब तो काफी भारी हो गए हैं। बीजेपी में जितने लोग गए उनका खुद बड़ा होना बड़ा, वजन बहुत तेज बढ़ जाता है। वजन क्या? हाँ, वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज, तो वो टमाटर वाली जो भौजी है, हाँ, उनका भी तो देखिए। वो तो जेल भेज रही है श्रीदेव को। अरे जेल चले जाओगे। अरे जान लीजिए टमाटर तक 30 सिलेंडर ये जान लीजिए, हम ये जानते हैं कि आप लोगों के गुर्दे में दम खत्म हो गया नहीं है। अगर गुर्दे में दम रहता ना तो आप जा करके पूछते कि भैया नमक रोटी क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों में, तो आपको ठेल दिया गया ना। नमक रोटी खाएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। फिर तुम बेशर्मी वाला सवाल करते हैं आप लोग। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि नमक रोटी आप ही लोग ने दिखाया था कि मैं और बाल योगी जी गए थे दिखाने? नमक रोटी कौन दिखाया था? मिर्जापुर मिड डे मील में बात बता रहे, मिर्जापुर वाली, चाहे मिर्जापुर का हो चाहे फतेहपुर का हो, दिखाया था ना, तो आपको ठेल दिया गया था। सुताई अलग से हुई थी। और आगे सुन लो, ठीक है। और तुमने कहा था ये एक जरा मुझे दिखाइए, जरा एक चीज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपने कहा था मैडम जरा ये बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं, फटी पड़ी है, और तुम हम जैसे लोगों से, जनता से सवाल करते हो। सत्ता प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आप पूछते हो
आप थकते क्यों नहीं हैं? अब पटुआ रखते कि नहीं रखते हैं? और कौन सा टॉनिक लेते हैं? आम खच्चू से खाते काटे खाते हैं। हाँ तो बताइए, ये सब तुम सवाल करते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जो है प्रधानमंत्री से जो है, जैसे कुछ सवाल, कोई तीखा सवाल पूछ लिया जाता है तो भक्त ऐसे रोते हैं जैसे कोई है ना चॉकलेट, जो पड़ोसी ने जैसे चॉकलेट दिखा करके और छीन लिया हो, मेरे पापा को क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए, पापा भी बोलते हैं, आप जानते हैं ना? हाँ, कई लोग हैं। आप मानते हैं कि मोदी? संबित पात्रा खुद बोल चुका है वो दे हम मेरा अच्छा, बाप है। लेकिन अरे मोदी जी आजाद मुल्क के पिता हैं, अच्छा, राष्ट्रपिता है फिलहाल। अच्छा, अटल जी अटल जी नहीं थे? नहीं 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 अटल जी की नहीं नहीं, आजाद कोई थे। नहीं यार। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी आजाद देश के पिताजी हैं, आपके पिताजी होंगे कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी अलग हैं, गांव में हैं। मेरे पिताजी मोदी आप जैसे अपने- लोग नहीं हैं। लेकिन तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी इस वक्त फादर ऑफ द नेशन है। फादर ऑफ द नेशन हाँ। वो संबित पात्रा के और अन्य भक्तों के हैं, क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ये बताइए इन बेवकूफों से ये जाके पूछिए कि अबे तुम हर 5 साल में बाप क्यों बदलते हो? हर घंटे हर महीने ना, बदलते हैं भाई। चुनाव हमारा 5 साल में आता है अरे ना। ये हर वक्त तो हम बदलते हैं। जनता